Assalamualaikum. Good afternoon. Welcome to another video. Shaima Sheikh here, Advocate Shaima Sheikh here from Mumbai, your first generation lawyer. So after a long time वीडियो शूट हो रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है मुझे, बट मीनवाइल कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है और प्रायोरिटी पे है वो हम डिस्कस करेंगे, वो मैं शेयर करूँगी ताकि जो अपकमिंग लॉयर्स है, जो अपकमिंग एडवोकेट्स है, जो गलती हमने किया है वो गलती आप ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले इतने लंबे समय के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ और अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ऑक्यूपाइड थी, थोड़ा नहीं काफ़ी ऑक्यूपाइड थी एआईबी के प्रिपरेशन में। अब जिसको नहीं पता है कि एआईबी क्या होता है, सो बेसिकली ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशंस होता है टू सर्टिफाई सीओपी के लिए, सर्टिफाई ऑफ प्रैक्टिस इनटू द कोर्स। उसलिए सारे लॉयर्स जिन्होंने भी एलएलबी कंप्लीट किया होता है दे नीड टू गिव एन एग्ज़ाम, ठीक है। ऑल ओवर पैन इंडिया से ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, ओके। एंड तो ये बेसिकली ओपन बुक टेस्ट होता है, मैं आपको बता देती हूँ। ये ओपन बुक टेस्ट होता है जिसमें लाइक यू नीड टू क्लियर इट आउट, ठीक है, जिसमें 45 मार्क्स इज़ फॉर द ओपन कैटेगरी एंड 40 मिनिमम फॉर द लाइक एससी फॉर द डिफरेंट कास्ट, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ फॉर स्केड्यूल कास्ट, ओके। तो इतना हमको क्वालिफाई करना होता है, बट मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूँ जिस पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ गाइज़, वो ओपन बुक टेस्ट बोला ज़रूर जाता है, बट ओपन बुक जैसे कि लास्ट ईयर भी हुआ था, ओके, AIB 20 और ये साल हुआ है AIB 21। अगर मैं इस एग्ज़ामिनेशन को डिज़ास्टर बोलूँगी तो शायद बहुत अच्छा होगा, लाइक मतलब जितने लोग थे ना, मतलब मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने लास्ट ईयर भी दिया था, बट ड्यू टू सर्टन रीज़न मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई बिकॉज आई मतलब इतना लेवल ऑफ प्रिपरेशन नहीं था मेरा AIB के लिए। सो इस साल भी मैंने दिया, ठीक है, जो 7 जून को मैंने दिया, ऑनेस्टली 7 जून 2026। हाँ, प्रिपरेशन तो मैंने किया था, ठीक है, जितना चाहिए था उतना मुझे ऐसा लगता है मैंने किया था, बट सच बता रही हूँ मैं आपको, जो ओपन बुक कहा है ना, ओपन बुक जो बोला जाता है ना, मतलब सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि हार्डली उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए होंगे या फिर ना के बराबर, अगर आए भी है तो उसको इतना घुमा के दिया गया था कि इतना टाइम कंज्यूमिंग, इतना लेंदी था। जो प्रिपेयर किया था वो शायद ही कुछ आया, ठीक है। जो बोला जाता है कि हर साल के पेपर्स प्रिपेयर करो, लास्ट ईयर के पेपर्स प्रिपेयर करो, आई डोंट नो, सर्टेन रीजनिंग लीगल मैगजीन्स, आई डोंट नो कहाँ से, मतलब मैं आपको बताऊँ ना, अभी हर इंसान, जितने भी बच्चे लोगों ने अपीयर किया है ना, जितने भी लोगों ने अपीयर किया है, ऑनेस्टली पिछले साल भी और इस साल भी इतना टफ, रिकॉर्ड ब्रेक, ठीक है। किसी लोगों का ऐसा कहना है कि अभी उन लोगों का डिफ़िकल्टी लेवल वो लोग बढ़ा रहे हैं, जुडिशरी वगैरह की तरह कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको क्वालिटी के एडवोकेट्स मिल सके। किसी बच्चों का कुछ और कहना है, किसी बच्चों का कुछ और कहना है, बट मैं आपको बताऊँ, जितने भी लोग LLB वाले स्टूडेंट देख रहे हैं या अपकमिंग AIB वो प्रिपेयर करने वाले हैं, मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, दो चीज़ों पे तो रिलाई होना ही है। नंबर 1, जो ओपन बुक कर रहे हैं, हम ये माइंडसेट में रहते ओपन बुक है ढूंढ ढांड के लिख लेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओपन बुक ठीक है, वो साइड में आप रखिए, लेकिन आपको अपने एंड से इतना प्रिपेयर होना है ना, इतना प्रिपेयर होना है, ठीक है। नंबर 2, लीगल मैगजीन्स हो गए, ठीक है, केस स्टडी हो गए, जजमेंट हो गए, लैंडमार्क हो गए, मतलब जो चीज़ जहाँ से भी आपको मिले ना, पढ़ते चलिए। बिकॉज अब है ना, कोई भी इंसान है ना, अंदाज़ा लगा ही नहीं पा रहा है कि AIB लाइक मतलब अब रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि मतलब हम पढ़े क्या जिससे हम क्वालिफाई हो सकें, ठीक है। और आपको तो पता होगा, लॉ इज़ एन ओशन, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, ये ऐसा नहीं है कि बस इतना पढ़ लिया यहाँ से यहाँ और ये चीज़ आपको क्वालिफाई हो गई, नहीं, इट्स अ ओशन। जितना पढ़ोगे हर चीज़ कम ही लगेगी आपको, ठीक है। तो मेक श्योर दैट कि जितने भी बच्चे हैं AIB के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं इन फ्यूचर, अभी से प्रिपेयर करो, मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी। अभी आने वाले टाइम में और डिफ़िकल्टी होते जा रहा है, तो मेक श्योर करें आप कि अभी प्रिपेयर करना आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे रिलाई मत रहे, ठीक है। या फिर एक ही आपके पास ऑप्शन है, आपकी लक अच्छी है तो आप तुक्का मार के आ जाओ, ABCD करके, तो आप बच जाओगे। अदरवाइज़ देयर आर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप उसे क्वालिफाई कर लो, ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ।
आप यकीन भी ये नहीं करोगे कि मैं एक भी बच्चे से ऐसे नहीं मिली हूँ, एक भी स्टूडेंट, एक भी फ्रेंड, एक भी कलीग से ऐसे नहीं मिली जो बोले कि यार ईजी था पेपर या फिर अरे ठीक ठाक था। मतलब और दूसरी बात तो ये, मेरे को AIB वालों से बात करनी है इस मामले में कि कहाँ कहाँ सेंटर्स आ जाते हैं यार, कहाँ कहाँ। मतलब मेरा जहाँ पे था सेंटर था, ठीक है। देखो मैं मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को मुझे सिर्फ ये चीज़ बोलनी है कि बच्चा रहता कहीं और है, सेंटर इतनी दूर लगाते हैं और लगाने के बाद भी चलो वहाँ पे रेलवे से भी करीब नहीं होता। मान लिया जाए कि चलो दूर भी है एक बार, अरे एटलीस्ट रेलवे से तो करीब हो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी आप सेंटर लगा रहे हो, अरे वो भी करीब नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे है एटलीस्ट वहाँ पे एक बेसिक सुविधा तो होनी चाहिए, बेसिक नेसेसिटी तो होनी चाहिए। यू विल नॉट बिलीव गाइज, जो कॉलेज में मेरा सेंटर था, ठीक है, वहाँ पे पानी नहीं था। कैन यू थिंक, इन अ वॉशरूम एंड स्पेशली इन द फीमेल वॉशरूम देयर वाज नो वाटर। द बेंच वेयर वी आर सिटिंग देयर वाज नॉट अ प्रॉपर क्लीनिनेस, वहाँ पे क्लीन ही नहीं था, इतना इतना डस्ट। और भी मैंने बहुत सारे लोगों से दूसरी कॉलेज यूनिवर्सिटी से जब लोग थे, वो लोग ने भी वीडियोस बनाई। इवन उन्होंने शेयर किया कि वहाँ तो ऐसे मतलब मुंबई की मैं बात करें, वहाँ पे लाइट्स तक नहीं थे गई। आप सोच सकते हो 3 घंटा बच्चों इतनी सारी बैरक लेके जा रहा है, 10-15 किलो, 5-10 किलो, कहाँ कहाँ से इंसान ट्रैवल कर रहा है 3-4 घंटा, और 3-4 घंटा हमको बैठना है, उसमें से दिमाग इतना वो यूज़ करना है हमें, और इतनी गर्मी। आप सोच सकते हो इतनी गर्मी में, ऑनेस्टली मुझे मतलब ये लॉजिक बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ये AIB का मतलब किस लॉजिक के हिसाब से सेंटर्स ऐसे लग रहे हैं, ठीक है, इतनी दूर दूर लग भी रहे तो वहाँ पे ऐसे बेसिक नेसेसिटी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्यों नहीं फुलफ़िल हो रही बच्चों की, आई डोंट नो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस, ठीक है। अगर ये वीडियो इन केस अगर वायरल भी हो जाता है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़, बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है, सच बता रही हूँ मैं आपको। मैंने लास्ट ईयर भी जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, इट वॉज इन नालासोपारा, रो दिया था मैंने। मतलब ऐसा रो दिया था ना कि ना गाड़ी ना घोड़ा कुछ नहीं मिल रहा है, पीपल आर वॉकिंग। मतलब लोग है ना, लोग लिटरली स्टूडेंट्स, द अपकमिंग जनरेशन लॉयर्स, यूथ, दे आर वॉकिंग ऑन देयर ट्रैक, रेलवे ट्रैक, समझ रहे हो। मतलब कि आप यकीन नहीं करोगे, इतनी दूर दूर सेंटर, और प्लस वहाँ पे कोई साधन नहीं है, वहाँ पे कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है कि हम वहाँ पे ट्रैवल कर सके। डिस्गस्टिंग, इट लिटरली डिस्गस्टिंग। मतलब कुछ ना कुछ तो एक्शन प्लीज़ लीजिए, और कुछ ना कुछ। और देखो आपको मैं एक आई विल एड्रेस दिस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन टू माई अपकमिंग जनरेशन, और जो भी स्टडी कर रहे हैं, गाइस प्रिपेयर हो जाओ हर जगह से। ये सेंटर्स कहाँ दे रहे हैं कहाँ नहीं दे रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यू शुड बी प्रिपेयर फ्रॉम हियर, ठीक है। मतलब सच बोल रही हूँ, लोगों को मैं सूटकेस देखती थी लेके जाते हुए तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता था, बट अभी ऑनेस्टली बता रही, सूटकेस लेके जाओ, पूरी बैरक लेकर जाओ, एकदम मस्त से तैयारी करो, माइंडसेट एकदम क्लियर रखो कि इतना मत फ्री हो जाओ कि हाँ जो जो बैरक में वो आने वाला है, नहीं, ये बिल्कुल भी कोई गलत माइंडसेट में बिल्कुल भी मत रहना। केस स्टडी, लैंडमार्क, जजमेंट, लीगल मैगजीन, इंडेक्स, जो होता है जैसे होता है प्रिपेयर करो, अंधाधुंध प्रिपेयर करो, अनलिमिटेड प्रिपेयर करो, कब कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए नो वन कैन से ऑन दिस अर्थ। अभी पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी है, जो AIB 21 गया है वो तो और डिज़ास्टर था, 20 था वो भी एकदम डिफ़िकल्ट लेवल पे था। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगी आपको, ऑल द बेस्ट, विश यू सक्सेस, एंड ये वीडियो एंड तक देखना और कमेंट करना, और हो सके जितना हो सके सबसे ज़्यादा शेयर करना। पता नहीं किसको शेयर करने से किसके दिमाग में कुछ चीज़ें आ जाए, वो अपना इम्प्रूव कर ले और वो आगे निकल जाए, यू नेवर नो दैट। तो शेयर करने से बिल्कुल भी कतराइएगा नहीं, यू जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जो भी LLB एस्पिरेंट्स है, जो भी LLB कर रहे हैं या AIB देने वाले हैं, ताकि उनको हेल्प मिल जाए और एक माइंडसेट मिल जाए कि क्या क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज रियलिटी इज़ डिफरेंट, रील इज़ डिफरेंट, एंड इवन थेरेटिकल लाइफ इज़ डिफरेंट एंड प्रैक्टिकल इज़ डिफरेंट। तो प्रैक्टिकल अभी कर लिया है हमने, इसलिए मुझे पता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर दैट यू कमेंट ऑन दिस वीडियो, गिव मी द फीडबैक, एंड इवन you can connect me on Instagram. Okay, thank you for watching. Allah Hafiz, bye bye, take care.